अब हम नीचे वाले में करके देखते हैं एंड देन प्रेशर डिफरेंस देखते हैं इसमें। ये देखो कर दिया, ठीक है। एंड देन मैं इसको सिर्फ छोड़ूंगा और देखो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रेशर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं, पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या आज प्रेशर के बारे में। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, तो व्हाट इज़ प्रेशर। सेकंड हम पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो आपको पता है कि प्रेशर तो एग्जर्ट होता है, लेकिन उसके बारे में आगे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और लास्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम। व्हाट इज प्रेशर। तो डेफिनेशन जो है प्रेशर की, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फिजिकल फोर्स लगती है ना, या फोर्स लगती है बेसिकली, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रेशर। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड, जो आगे दिया हुआ है ना, वो उसका बेसिकली फॉर्मूला दिया है, उसको उसने रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। द फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो फोर्स अप्लाई होती है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आता है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये तो हमें दिख रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, अगर डायरेक्टली है तो दोनों सेम सेम रहेंगे, जैसे अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इन्वर्सली है तो दोनों ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे इनका रिलेशन पढ़ते हैं एरिया और प्रेशर का। देखो, अगर एरिया कम है ना, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं पिक्चर्स के थ्रू कि कैसे एरिया और प्रेशर एक दूसरे। तो चलिए अब एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल जो है, आयरन नेल्स दिए हुए हैं, एक की शार्प टिप है और एक की ब्लंट है। तो कौन सा वाला जो आयरन नेल है वो आराम से वुडन ब्लॉक में चला जाएगा, ऑब्वियसली शार्प टिप वाला। ये आपको वैसे पता है ना, क्योंकि वो आगे से शार्प है इसीलिए। लेकिन जो हमने पिछली डेफिनेशन पढ़ी है उसकी, और जो हमने फोर्स और प्रेशर और एरिया की जो हमने रिलेशन पढ़ा था, क्या इसमें ये अप्लाई होता है? यस। क्योंकि जो शार्प टिप है ना, उसका जो एरिया होगा वो कम होगा, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर हम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो ब्लंट टिप है उसका एरिया ज़्यादा होगा और उसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा, इसीलिए शार्प टिप वाला वुडन ब्लॉक में इजीली चला जाएगा और ब्लंट वाला इजीली नहीं जाएगा। अब इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, जो आप में भी आपने कभी ना कभी करी भी होगी या नहीं करी होगी, तो अब आप देख लेना करके। देखो, एक नाइफ है शार्प, तो उसने इजीली जो है हमारी कैरेट को कट कर दिया। लेकिन एक जो नाइफ था वो था ब्लंट, तो उसने जो कैरेट को अच्छे से काट ही नहीं पाया, या फिर आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ी, तभी तो फिर प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो वो जो हमारी कैरेट है वो कट पाएगी। ठीक है, लेकिन जो शार्प के केस में था, हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ी, इजीली वो कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको इजीली एग्जांपल, अगर आपके पास होगा कोई ना कोई शार्प और ब्लंट अगर नाइफ पड़े हुए हैं, तो आप जाके उसके ऊपर क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, खुद करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर शार्प है तो एरिया क्या है, कम है, इसीलिए प्रेशर ज़्यादा है। और ब्लंट वाले केस में क्या है, प्रेशर कम है क्योंकि एरिया जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैं इसलिए समझाने लगा हूँ क्योंकि आगे आपको काम आएंगे, ये जस्ट रिवाइज करवाने के लिए। अगर आपको सब कुछ पता है अभी भी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास, हम सॉलिड को नहीं लेंगे, हम सिर्फ लिक्विड और गैस को लेंगे। आपको बताया होगा कि लिक्विड और गैस में क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस होती हैं इनके बीच में, एंड
इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती रहती है, और ये जो प्रेशर है वो वॉल के जिस भी कंटेनर में पड़े होंगे ना उसके ऊपर भी एग्जर्ट करते हैं प्रेशर हमेशा, ये लिक्विड और गैस। क्यों? क्योंकि ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। अगर फ्रीली मूव करेंगे और पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो इनकी फोर्स जो होती है ना, आपस में जो फोर्स इनके अंदर होती है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, आपस में टकराते रहते हैं, फोर्स एक दूसरे को देते रहते हैं, एंड ऐसे ही ये चलता रहता है। अब इसके आगे जो मैं एग्जांपल बताऊंगा ना आपको, वो ध्यान से देखना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा बंदे को जो प्रेशर है सबसे ज़्यादा फील हो रहा होगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर फील हो रहा होगा वो सबसे नीचे वाले को हो रहा होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वेट है, तो उसी को प्रेशर भी सबसे ज़्यादा फील हो रहा होगा। तो इसी चीज़ को याद रखना, ये आगे जाके हमारी काम आएगी। तो अब देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। अब मैंने पिछली जो दो पिक्चर्स थी उसमें आपको बता तो दिया कि लिक्विड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये एक वाटर बॉटल है, ठीक है। अब देखो, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा होगा थोड़ा बहुत प्रेशर, है ना, क्योंकि बोला गया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं और उसके बाद उनमें प्रेशर भी होता है। क्या ये जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन में प्रेशर का डिफरेंस होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी आपको लास्ट पिक्चर में बताया था कि जितना नीचे, जो बंदा सबसे नीचे है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा। अब वाटर में भी तो ऐसे ही है ना, हमने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। जो ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइन थी उसके अंदर उसके ऊपर प्रेशर कम था क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा वाटर या वेट आप कह सकते हो नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो सेकंड जो लाइन है उसके ऊपर जो वाटर है, उसके सामने जो वाटर है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा और वाटर है, और तो आप कह सकते हो उसके ऊपर वेट ज़्यादा पड़ रहा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इससे नीचे आ जाते हैं। इससे नीचे और भी ज़्यादा वेट पड़ रहा होगा और ज़्यादा प्रेशर होगा। और बॉटम पे, जिसको हम बेस बोलते हैं, बेस पे तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे वाटर बॉटल एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, तो चलिए उसको करके देखते हैं कि प्रेशर नीचे होगा या नहीं होगा, ऊपर क्यों नहीं होगा और नीचे क्यों नहीं होगा इसको। तो जो मैंने आपको वाटर वाला एक्सपेरिमेंट बोला था कि मैं करके दिखाऊंगा, तो वो मैं करने जा रहा हूँ कि वाटर जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर एग्जर्ट करेगा। मैं जस्ट दो ही होल्स करूंगा इसमें, एक यहाँ पे सेंटर में करूंगा, एक एंड बॉटम एंड पे करूंगा, और आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर का डिफरेंस कैसे है इनमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इधर होल करके देखते हैं। सी, थोड़ा सा निकला एंड देन बंद हो गया, क्योंकि इसको मेरे को ढक्कन को थोड़ा सा इसका टाइट है, ये बिल्कुल बंद। इसको थोड़ा सा खोल देते हैं अब। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना को पानी बाहर आ रहा है और कहां तक जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा है, इस लेवल तक है सिर्फ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं होल, और देखते हैं फिर उसमें क्या डिफरेंस है। अरे भाई, हाँ, ओके। तो अब हम नीचे वाले में करके देखते हैं एंड देन प्रेशर डिफरेंस देखते हैं इसमें। ये देखो, ये कहां तक जा रहा है। मैंने इसका बताया था सिर्फ ऊपर वाले का, क्योंकि अब ऊपर उतना प्रेशर बचा नहीं होगा, नीचे वाले में ज्यादा प्रेशर है, इसलिए देखो ये बिल्कुल यहां तक जा रहा है, यहां तक। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरा, जब भी हम स्ट्रॉ के साथ पीते हैं कोई भी चीज, तो उसके लिए हमें दो होल क्यों करने पड़ते हैं। मे भी आपको ये करवाया भी होगा या नहीं करवाया होगा। अगर नहीं करवाया है तो जान लेना ये चीज, हम उसमें दो होल इसीलिए करते हैं। अब आप दो होल इसीलिए करे जाते हैं क्योंकि एक जगह से आप क्या कहते हैं, एक जगह से तो आप प्रेशर लगाओगे स्ट्रॉ के साथ, है ना। स्ट्रॉ के साथ तो आपने प्रेशर लगा दिया, लेकिन लिक्विड को भी पुश ऊपर करने के लिए एक और प्रेशर की जरूरत पड़ती है, जो कि है ऊपर से जब एयर एंटर करेगी, वो एयर जो है लिक्विड को ऊपर को पुश करेगी। बाकी आप तो फोर्स लगा ही रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए उसमें हवा आने के लिए भी हमें थोड़ी सी जगह बचानी पड़ती है, ताकि जो लिक्विड है हमारा वो इजीली हम सक कर सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसकी एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना पार्टिकल्स की, लिक्विड्स के पार्टिकल्स की,
और गैसेस के भी, दोनों में सेम ही प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। तो दोनों में सेम प्रॉपर्टी होती है। प्रेशर विल बी सेम एट दिस पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। वैसे मेरे को लिखना था कि प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट लिखना था, दिस पॉइंट इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने पिक्चर के हिसाब से लिख दिया। तो प्रेशर विल बी सेम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर जो होगा वो सेम होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बेसिकली। ये देखो, ये हमने पॉइंट ले लिया एक इस पिक्चर पे, इस बॉटल पे। अगर प्रेशर इधर से लग रहा है ना नीचे को, तो ऊपर को भी प्रेशर सेम होगा, इसके साइड में भी प्रेशर सेम होगा, और ऑपोजिट साइड में भी प्रेशर सेम होगा। तो जो लिक्विड होता है ना, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका जो प्रेशर होगा ना वो बिल्कुल सेम होगा इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा, उसका प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। दैट मीन्स वो सेम फोर्स लगा रहा होगा या सेम फोर्स के साथ मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखना, ये भी आपको आगे काम आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। तो प्रेशर गैसेस भी एक्सर्ट करती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। कैसे प्रेशर एक्सर्ट होता है इस पिक्चर में आप देख सकते हो। देखो, एक में टायर क्या है, इन्फ्लेट है, और दूसरी पिक्चर में जो हमारी राइट में है उसमें टायर डीफ्लेट है, ठीक है। तो जब कभी आपने देखा होगा कि अगर टायर पंचर होता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और हवा जो है प्रेशर के साथ बाहर आती है। अगर आपने कई बार निकाली भी हो अगर टायर में से हवा, तो प्रेशर के साथ बाहर आती है। क्यों आती है प्रेशर के साथ? क्योंकि टायर के अंदर जब एयर भरी जाती है या नाइट्रोजन गैस आजकल भरी जाती है, तो वो क्या होती है, प्रेशर क्रिएट करती है अंदर जाके, जिसके कारण जो हमारी ट्यूब है वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेट हो जाती है, और हमारा टायर भी इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें से अगर हवा भर निकल जाए बाहर या फिर वो पंचर हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, प्रेशर उसमें से कम हो जाता है। यही एग्जांपल आप उसके साथ कर सकते हो। अगर आपके पास बैलून पड़ा होगा, जब हम उसके अंदर हवा भरते हैं और जब हम उसका माउथ बंद कर देते हैं तो हवा उसके अंदर ही रहती है, लेकिन जब हम उसको माउथ को खोलते हैं तो हवा देखो कितने प्रेशर के साथ बाहर आती है, क्योंकि जो एयर है या गैसेज है उसके अंदर क्या कर रही हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर देती हैं, और उसके कारण ही वो जो होता है इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट है। अगर आपके पास ये वाला सामान पड़ा हुआ है तो आप खुद परफॉर्म करके देख सकते हो कि गैसेस के साथ प्रेशर एग्जर्ट होता है और जो चीज़ें होती हैं वो इन्फ्लेट हो जाती हैं। जैसे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट है, विनेगर एंड बेकिंग सोडा बैलून इन्फ्लेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको चाहिए विनेगर, बेकिंग सोडा, एक प्लास्टिक बॉटल एंड उसमें पानी डालना है। तो आपने बेसिकली इसमें करना क्या है, जो विनेगर है उसको प्लास्टिक बॉटल में डाल देना है, ठीक है। देन जो बेकिंग सोडा है ना वो आपने डालना है बैलून के अंदर, एंड लास्ट आपने करना है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपने बैलून लेना है, उसके जो बॉटल है उसके माउथ के ऊपर लगाना है, और जो बेकिंग सोडा होगा उसके अंदर, जब आप बैलून को बिल्कुल सीधा करोगे तो बेकिंग सोडा उसके अंदर जाएगा। बेकिंग सोडा जैसे ही उसके अंदर जाएगा, बैलून क्या होगा, बेकिंग सोडा के पानी के अंदर और विनेगर के साथ रिएक्शन करेगा और एक गैस प्रोड्यूस होगी, जिस गैस के कारण जो हमारा बैलून है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय गैसेस, ये यहां पे प्रूव होता है। अब चलते हैं हम आगे। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन पहले। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एयर होती है। बेसिकली एयर से जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर आप कह सकते हो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो उसको समझते हैं। अब देखो, हमारे पास लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, आपने पढ़ी होगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मो एंड एक्सोस्फेयर। अब ये भी जैसे हमने वाटर में करा था ना, हमने लेयर्स बनाई थी कि ऊपर वाली लेयर में कम प्रेशर होगा, नीचे वाली में ज़्यादा होगा, उससे नीचे वाली में उससे भी ज़्यादा होगा, एंड देन सो ऑन। ऐसे ही इसमें होगा। जो एक्सोस्फियर है वो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसलिए उसमें प्रेशर कम होगा। उसके बाद थर्मोस्फियर है, उसमें प्रेशर
और कम होगा। मेसोस्फीयर है उसमें ज़्यादा होगा। थर्मोस्फीयर में एक्सोस्फीयर से ज़्यादा होगा, मेसोस्फीयर में उससे भी ज़्यादा होगा, ट्रोपोस्फीयर में सबसे ज़्यादा होगा जिसमें हम रह रहे हैं। तो अगर ट्रोपोस्फीयर में इतना ही ज़्यादा प्रेशर है तो चीज़ें कोलैप्स क्यों नहीं करती हैं? ठीक है, तो चीज़ें कोलैप्स इसलिए नहीं करती हैं, वो अभी हम नेक्स्ट उसमें समझते हैं। लेकिन इससे आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो प्रेशर क्या होता है? कम होता जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो मैंने बोला कि हाँ भी चीज़ें कोलैप्स क्यों नहीं करती हैं। अगर जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर थी, सॉरी ट्रोपोस्फीयर थी, अगर उसमें इतना ही ज़्यादा प्रेशर है तो ये वाला टेबल जो पड़ा हुआ है हमारे सामने, ये वाला कोलैप्स क्यों नहीं करता है? ये कोलैप्स इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर लेफ्ट साइड से जो प्रेशर लग रहा है वो पी है, तो जो राइट साइड से प्रेशर आएगा ना वो भी पी आएगा, इसीलिए वो कोलैप्स नहीं करती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट से सेम प्रेशर लगेगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेशर सेम लगाते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो जो प्रेशर इसमें होगा ना, लेफ्ट साइड से भी सेम आएगा, राइट साइड से भी सेम आएगा। ऊपर से भी प्रेशर पी लगेगा और नीचे से भी प्रेशर पी ही लगेगा, इसीलिए चीज़ें कोलैप्स नहीं करती हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जांपल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो बहुत एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हाई होता है ना कि कोई भी चीज़ एक्सप्लोड हो सकती थी अगर प्रेशर हर पॉइंट पे सेम ना होता। ये सेम है, इसीलिए चीज़ें एक्सप्लोड नहीं करती हैं, कोलैप्स नहीं करती हैं। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आपको एक बताता हूँ अभी। तो अब हम करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसमें क्या था कि जो एटमॉस्फेयर है, वो जो एयर हमारे सराउंडिंग में है वो क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है, जिससे कि हमने ये पढ़ा था कि वो हर साइड से इक्वल लगाती है, इसलिए हमें प्रेशर फील नहीं होता। अदरवाइज प्रेशर तो हमारे ऊपर लग रहा है लेकिन क्वांटिटी उसकी हर जगह से सेम है, इसलिए हमें फील नहीं होता। लेकिन मैं अभी आपको फील करवाता हूं कैसे। ये देखो, इसको मैंने पानी के साथ भरा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं इसको रखूंगा। ये नीचे से गिला, एक मिनट, चलिए। ठीक है, इसको मैंने इसके ऊपर रखा। ठीक है, ये मैंने इसको अच्छे से पकड़ा एंड देन मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, एंड देन मैं इसको सिर्फ छोड़ूंगा और देखो ये अब नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर इधर से प्रेशर लग रहा है। ये थोड़ी देर बाद गिर जाएगा क्योंकि जब ये वेट हो जाएगा ना अच्छे से बिल्कुल, तब ये गिर जाएगा। लेकिन अभी के लिए कैसे होल्ड करा हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर एयर का प्रेशर लग रहा है। अंदर से तो वाटर का वेट है लेकिन नीचे से एयर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो उसको होल्ड करके रख रहा है, नीचे नहीं गिरने दे रहा। लेकिन ये थोड़ी देर बाद गिर जाएगा, अभी शायद गिरने वाला है। नहीं, अभी भी नहीं गिर रहा। ठीक है, तो यहां से आपको ये भी समझ आ गई होगी चीज कि एयर का प्रेशर होता है लेकिन इक्वल होता है, इसीलिए हमें फील नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इस केस में इक्वल नहीं था। ऊपर से वाटर का वेट था या वाटर का प्रेशर था वो बहुत कम था, लेकिन नीचे से एयर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये उसके ऊपर होल्ड ही हो गया, उसके साथ चिपक ही गया, नीचे गिर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये भी आई होप आपको एक्सपेरिमेंट से समझ आ गया होगा कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर।